4 तारीख 4 लाख से हम जीतेंगे और 400 पार हम जाएंगे। मैनिफेस्टो थे, कांग्रेस की गारंटियां थी, उसकी तरफ आकर्षित होकर इंडिया कांग्रेस गठबंधन को भारी जीत जो है इन चुनाव में मिलने जा रही। हरियाणा में 25 मई को सभी 10 सीटों पर देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए वोटिंग हो चुकी है और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों के अंदर कैद हो चुकी है, जिनकी किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। लेकिन इन चुनावों में जहां कांग्रेस अपना वजूद खोने के बाद बाकी पार्टियों को लेकर बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार भी अपने दम पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन 2 बार नरेंद्र मोदी के नाम का मुखौटा ओढ़कर चुनाव लड़ने वाले गुरुग्राम लोकसभा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का अब की बार जीत दर्ज करना इतना हल्की बात नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। बता दें कि हरियाणा की हॉट सीट कहे जाने वाली गुरुग्राम लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राज बब्बर को कांग्रेस के टिकट पर चुनावी रण में उतारा गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पिछले 4 बार से लगातार सांसद रहे राव इंद्रजीत सिंह पर दांव खेला है। लेकिन अब की बार जीत का आंकड़ा पिछली बार की अपेक्षा बहुत कम माना जा रहा है और दोनों से कोई भी प्रत्याशी गुरुग्राम लोकसभा से अपना परचम लहराकर दिल्ली दरबार तक पहुंच सकता है। बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेवात, रेवाड़ी व गुरुग्राम 3 जिले आते हैं, जिनकी ना तो विधानसभा गुरुग्राम, सोहना, बादशाहपुर, पटौदी, पुन्हाना, नुहू, फिरोजपुर, झिरका, बावल व पटौदी आती है, जिनके अंदर 25,73,411 मतदाता हैं, जिनमें से 15,86,895 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। यानी कि 61.7% मतदाताओं ने अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए वोट डाली है। लेकिन मतदान समाप्ति के बाद कांग्रेस व बीजेपी पार्टियों के पदाधिकारी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं और कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशियों को मतदान संपन्न होने की जीत की बधाई देने के लिए भी उनके निवास तक पहुंच रहे हैं। लेकिन शायद बधाई देने वाले लोगों को और जीत का दावा ठोकने वाले नेताओं को यह जानकारी नहीं है कि अब की बार मामला बहुत ही नजदीकी रहने वाला है। हार जीत बहुत ही कम वोटों के अंतराल से होने वाली है और कांग्रेस व बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार दिल्ली दरबार पहुंच सकता है, जिसका कारण यह माना जा रहा है कि पहले नंबर तो लोकसभा की जनता बीजेपी के उम्मीदवार से खुश नहीं थी, जो चुनाव जीतने के बाद अपने घर से बाहर निकलकर जनता की तरफ देखते ही नहीं। दूसरी बार जो बीजेपी के विधायक व मंत्री लोकसभा की इन विधानसभाओं में से आते थे, उन्होंने विधानसभा की जगह अपना अपना विकास किया है। तीसरा नंबर, चुनावों से 1-2 दिन पहले ही एससी वर्ग की करीब 50% वोट कांग्रेस में कन्वर्ट हो गई। चौथा नंबर, जाट वोटर हरियाणा की मौजूदा सरकार से नाराज है क्योंकि प्रदेश के अंदर उनकी चौधर खत्म हो गई है। इसी तरह के कई और मुद्दे भी इन चुनावों के दौरान देखने को मिले हैं। लेकिन जहां इस चुनाव को बीजेपी के नेता देश के प्रधान नरेंद्र मोदी का चुनाव बताकर के देश का विकास करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई जैसे अन्य मुद्दों के बढ़ने की बात कर रहे हैं। जब 4 तारीख को मतगणना होगी, 4 तारीख 4 लाख से हम जीतेंगे और 400 पार हम जाएंगे। यानी 4 तारीख 4 लाख और 400 पार, ये हमारा मिशन है। और हरियाणा के अंदर भी हम 10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा करनाल की हम सीट 11 की 11 सीटें यहाँ से निश्चित रूप से हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन और उनका भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बेतहाशा महंगाई व किसानों के मुद्दे की बात हो, चाहे मजदूरों के मुद्दे की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, मैं समझता हूँ कि उसके विफलताओं के खिलाफ भी भारी समर्थन कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो थे, कांग्रेस की गारंटियां थी, उसकी तरफ आकर्षित होकर इंडिया कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत जो है इन चुनाव में मिलने जा रही है। लोगों का आशीर्वाद रहा है, लोगों का साथ मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा करनाल की जिसमें विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का उपचुनाव है, 11 की 11 सीटों में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। तो सुना आपने,
दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी कमर थपथपाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अब की बार बीजेपी उम्मीदवार की जीत इतनी आसान नहीं है जितनी उनके समर्थक और कार्यकर्ता समझे हुए बैठे हैं। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो गुरुग्राम लोकसभा की विधानसभा नूंह, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका में करीब 80% मतदान इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए किया गया है। वहीं सोहना में भी करीब 50% मतदान इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए किया गया है। इसके अलावा बादशाहपुर, पटौदी व बावल विधानसभाओं में भी करीब 25% मतदान इंडिया गठबंधन के लिए किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि गुरुग्राम व रेवाड़ी व 10 से 15% मतदान इंडिया गठबंधन के लिए हुआ है। तो अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की हार जीत का अंतर कितना हो सकता है। लेकिन ये तो आने वाले 4 जून को समय ही तय होगा, जिस समय काउंटिंग की जाएगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि लोकसभा की जनता किस पार्टी के उम्मीदवार को जीत का ताज पहनाकर दिल्ली दरबार में भेजती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।